पाकिस्तानी सेना की पोल कैसे खुली है, एक तस्वीर अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। बड़ी खबर यह है कि आतंकियों के जनाजे में आर्मी के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आतंकियों की नमाज जनाजा में वो शामिल हुए हैं। अब आप ऐसे नेताओं का क्या करिएगा जिन आतंकियों की वजह से ना आपकी इकोनॉमी उठ पा रही है, ना आपका देश सुरक्षित है, ना आपके अपने सिविलियन सुरक्षित हैं। उनके जनाजे में आप शामिल हो रहे हैं, वर्दी पहनकर आप शामिल हो रहे हैं। क्या आपकी वर्दी की हैसियत रह जाती है? आप ये जनाजे एक्चुअली आर्मी वालों के, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जितने आतंकी उनकी आर्मी है। हाँ, ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के लोग इसलिए हैं। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, क्योंकि प्रूफ पर चलती है ना बात। भाई जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये जो आतंकियों के, वो मैनेज कौन कर रहा है? आर्मी कर रही है, ISI के हैंडलर कर रहे हैं, अफसर कर रहे हैं। बड़ा सीधा मामला है। तो ऑब्वियसली जब आप हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करेंगे, ये आर्मी के लोग मारे गए हैं। और मैं गिनती कर रही हूँ सर, इसमें मैं गिनती कर रही हूँ तो मुझे वर्दी वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए। जी मैं बोलूं? जी जी जी। अच्छा ठीक है। तो देखिए, ये जो बातें चल रही हैं पाकिस्तान की, इसमें ये बातें सिर्फ अभी तो जनाजे की बात हो रही है। जनाजा किसी का भी हो, ठीक है, इसको हम ज़्यादा तवज्जो ना दें। हालांकि ये कह सकते हैं माशी का जनाजा बड़ी धूम से निकले, महबूबा की गली से जरा घूम के निकले। तो ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ कह दिया। संवेदनाशील बात। जनाजे पर आप कमेंट नहीं कर रहे हो, और क्या बढ़िया कमेंट कर रहे हो। ये तो बहुत ज्यादती कर रहे हो आप पाकिस्तान के साथ। धन्यवाद। तो ये जो बातें हैं हमें कर सकते हैं हम। देखिए, इन सबको पता है कि ये इनेबलर्स हैं, ये सपोर्टर्स हैं, ये जी जी जी, ये फाइनेंसर्स हैं। तो इनको हम जानते हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ITP ACF बोला है, आइडेंटिफाई ट्रेस पनिश सपोर्टर्स इनेबलर्स फाइनेंसर्स। ये कोर्ट देके गए थे वो मधुबनी CCS में मीटिंग करके। यही तो छूट दिया था उन्होंने सेनाओं को कि ये करो, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने आतंकियों को मारा, उसके आसपास में जितने लोग थे उनको आग लग गई होगी, वो इनेबलर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी मैसेज मिल गया। इनेबलर्स जो है ये जनाजे पे जा रहे हैं। तो ये तीनों को तो हमने अपने हिसाब से मार दिया। तो अब हमें समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री क्या स्ट्रेटजिक के साथ जा रहे थे। स्ट्रेटजिक डिसेप्शन जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। बात रही एक बार नौसेना की, उन्होंने कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि नौसेना अभी अरब सागर में खड़ी है। हमें क्लियर मैसेज है कि हमारे मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड एसेट्स, और ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सम्मिलित मिशन है। हमने किस एसेट्स को कहां पे यूज किया है शायद अभी हमें जानकारी नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, पर यहां हम वो नहीं कह सकते। तो हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, क्या वेपन्स हैं, क्या टैक्टिक्स हमने इस बार यूज किया, कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, और CDS का क्या रोल रहा इसमें, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। CDS मिले हैं राजनाथ सिंह से जाके आज, और उन्होंने अपनी तरफ से ब्रीफिंग दी है। मैं तो ये कह रही हूं कि सर आप मत बताएं हमें, बिल्कुल नहीं, भारतवासियों को जानना भी नहीं है। इसीलिए भारतवासियों को बस ये तस्वीर देखनी है कि यहां से हमारा फौजी बॉर्डर पार भी ना करे और वहां जनाजे उठ जाएं आतंकियों के, ठीक वैसे जैसे इस वक्त जनाजा उठ रहा है। जी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था, हमारे इतने सारे फौजी बैठे हैं, मैं अकेला डिप्लोमेट बीच में फंस गया हूँ। डिप्लोमेट विद फौजी ब्लड। थैंक यू वेरी मच। Navy is close to you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। वो ये कहना चाहता था, हम लोग जब आप बहादुरी करते हैं तो आपको हम लोग इनाम भी तो देते हैं ना। कोई वीर चक्र देता है, महावीर चक्र देता है, परमवीर चक्र देता है। सुना है कि उन्होंने भी कुछ लगा दिया है, एक रफू चक्कर का, एक घन चक्कर का, ये भी अवार्ड वो दे रहे हैं अपने लोगों को। तो ये सर, इसका अब मैं दूसरा पहलू मैं जो समझना चाह रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये पाकिस्तान किस मुंह से जाता है? वो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया कि आप देखिए कभी भी भारत अटैक कर सकता है। ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ, ना सिविलियंस पर अटैक हुआ, आतंकियों पर अटैक हुआ, उसके भी जनाजे में आप शामिल हो गए। उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर ये कहते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है, भारत अटैक कर सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है। और ये जो जनाजा वगैरह की आप बात कर रही हैं, वो ये इनको अपने हीरो और अपने जो है ये लीडर मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि अगर आप देखें पाकिस्तान की जो सेना है वो निकम्मी फौजी सेना जो है, वो बिजनेसमैन सेना है। उनके जनरल और सीनियर ऑफिसर करप्ट हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशों में भेज देते हैं, बिजनेस करते हैं, और उनकी कोई क्षमता नहीं है कि वो भारत से लड़ सकें। तो वो क्या करते हैं कि प्रॉक्सी वार करते हैं, और प्रॉक्सी वार में जो है जितने भी ये टेररिस्ट हैं इनको भेज दिया जाता है। तो देखा जाए जब, क्योंकि ये फ्रंट पे हैं तो ये लीडर हो गए और उनको अपना हीरो भी मानते हैं। तो असल में जो है उनकी आड़ में पीछे छुप करके वो पूरा खेल खेलते हैं, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान की जो
जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर बना दिया। 1960 तक पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो भारत से डबल थी, लेकिन जब से 65 के बाद से जो सेना का वहाँ पे दबदबा रहा है पूरा पैसा खाने के बाद में, और वो अमेरिका से इधर से उनके दलाल बन करके जो पैसा खाते रहते हैं, तो उस वजह से है। और क्योंकि ये लड़ नहीं सकती सेना, इसलिए ये प्रॉक्सी वार के अंदर में जो टेररिस्ट हैं उनको भेजती रहती है, और जो है एक तरह का इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है और अपने आप को डिनाइल मोड में रहते हैं। लेकिन अभी जो है ना, वहाँ की जनता ने डरना बंद कर दिया है। जब से इमरान खान को जो है जेल में डाला था, तो पाकिस्तान के अंदर उनके कोर कमांडर के घर में घुस करके लोगों ने मारा उनको, उनके फ्रिज खोले, सामान खा गए, तो अभी डर खत्म हो गया।